प्रधानमंत्री जैविक खेती योजना के तहत शीतल वाटिका ऑर्गेनिक नामक कंपनी ने दरभंगा में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने किया। विधायक ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत कई योजनाएं चलाई जा रही है और किसानों की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती भी इसी योजना का हिस्सा है। ऑर्गेनिक खेती से न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि जहरीले रसायनों से भी किसानों को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जहरीले रसायनों के प्रयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है, जो कि जैविक खेती से ही वापस लौटेगी और लोगों को बिना हानिकारक रसायनों के प्रयोग के कृषि उत्पाद मिल सकेंगे। कम लागत में मिलेगी अधिक लाभ। वहीं शीतल वाटिका ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मोहम्मद फिरोज खान ने कहा कि उनकी कंपनी पीएम जैविक खेती योजना के तहत बिहार के 15 जिलों में जैविक खेती के लिए किसानों को संसाधन और तकनीक उपलब्ध करवा रही है। पुराने समय में किसान बिना रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के जो खेती करते थे, किसानों को उसी तरफ लौटने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन लोगों ने ये कंपनी जो बनाई है और भारत सरकार, बिहार सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या कहेंगे इनकी कंपनी के लिए आप? इनके कंपनी के लिए सर्वप्रथम तो इन्हें हम बहुत इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने ऐसा पहल किया और इसकी शुरुआत दरभंगा जिला में की। बिहार सरकार और भारत सरकार की जहां तक बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उसका भी एक यह जो जैविक खेती है यह इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चूँकि रासायनिक खाद के चलते जो हमारे समाज पर पड़ रहा है और जो उसका दुरुपयोग और जो इतनी सारी बीमारियां जो बढ़ने का एकमात्र कारण है रासायनिक खाद, निश्चित रूप से अगर उसका बहिष्कार हो और जैविक खाद का उपयोग किसान करे तो मार्केट में जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले निवासी निश्चित रूप से खोज के सामान खरीदेंगे। सब्जी हो अथवा चावल हो अथवा दाल हो, सब लोग इसको खोज के लेंगे कि यह जैविक खाद से बना हुआ, जैविक खाद के द्वारा उत्पादित यह सब्जी है और उसकी मांग इतनी बढ़ेगी जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और खेती के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि रासायनिक खाद से खेती पर भी बहुत खराब प्रभाव पड़ा है। ज़मीन पर जो हमारा उर्वरा शक्ति उसका काफ़ी कमज़ोर हो गया है, उसमें भी काफ़ी सुधार होगा। ठीक, क्या लगता है किसान आंदोलन जो भी चल रहा है और इस तरह का किसान कार्य हो रहा है, कितना फर्क लोगों में आएगा? किसान आंदोलन देखिए, पूरे राष्ट्र में इतने सारे राज्य हैं, मात्र 1-2 राज्य के किसान जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहीं के वो किसान भी नहीं है। अगर सही में आप देखेंगे टीवी वगैरह पर जो न्यूज़ आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए वहाँ एकत्रित हैं, न कि किसान आंदोलन, किसान के हित में एक भी ऐसा गलत फैसला नहीं है। क्योंकि वो जब पार्लियामेंट में बहुत दिनों से यह मामला जब चल रहा था, इस पर कई एक दफ़ा बहस भी हो चुका है, सभी लोग पार्लियामेंट में उपस्थित थे, वहाँ किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। और आज वो बरगलाने के लिए, चूँकि इन लोगों के पास अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, आने वाले समय में जिस स्टेट के मुख्यमंत्री जो लोगों को भड़काकर दिल्ली के जनता के साथ क्रूर अन्याय कर रहे हैं, उनके रास्ता को जाम कर देना, दिल्ली के सड़कों को जाम करना चारों ओर से, चूँकि आने वाला समय बताएगा, अगले चुनाव में उनको जनता वहाँ सिखाएगी कि यह भड़का के आंदोलन करवाना, यह बिल्कुल ही इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं और ये गलत परंपरा बंद करे कांग्रेस पार्टी। एक तरफ जिस तरह से भी आपने इस खाद की बात की, दूसरी तरफ जलवायु खेती, बिहार सरकार और भारत सरकार लगातार जिस तरह से किसानों को ध्यान दे रही है, कम स्रोत में उनको ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, जिसको लेकर के उन्होंने अपने जैविक खेती की बात कही या जलवायु खेती, जलवायु के हिसाब से जिस तरह से खेती नीतीश कुमार की उन्होंने अपनी साथ
निश्चय योजना में किया है। क्या लग रहा है किसानों को इस दोनों जिस तरह से सरकार सोच रही है किसानों के लिए और उसी तरह आम आदमी को स्वास्थ्य के लिए भी सोच रही है, क्या लग रहा है किस तरह का सोच है? यहाँ की जनता भी अब समझ रही है, चूँकि किसान के प्रति भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सजग हैं और किसान के हित में इतने सारे फैसले लिए गए हैं कि यहाँ के किसान काफ़ी प्रसन्न हैं। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में लोगों को सुधार हो, स्वास्थ्य को देखते हुए इस जैविक खाद का अधिक से अधिक लोग किसान प्रयोग करें और इसका उत्पादन मार्केट में आए और लोग इसको किसान इसको जब तक बढ़ावा नहीं देंगे, किसान इसको जब तक समझेंगे नहीं, तब तक इसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से अभी जो यहाँ किसान आए हुए हैं जैविक खाद के बारे में लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और निश्चित रूप से इसका फैलाव होगा और 100% किसान जैविक खाद का आने वाले दिनों में प्रयोग करेंगे, ऐसा मेरा धारणा है।